नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोटक की तरह से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी 20 से लेकर 27 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है एक्चुअली वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है आपके पर्सन चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। तो ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं और एक ये लंबी रीडिंग होती है। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। द टावर, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, बर्बादी की तरफ चलेगा, परेशानियां हो गई। तो वो इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और नए सिरे से चक्राज इन्हेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, आगे बढ़ सके। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा, या तो उनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप भी ऐसा फील कर रहे हो। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते खराब दोनों की वजह से हुए हैं। ना तो आपकी वजह से हुए हैं, ना तो उनकी वजह से हुए हैं। चाहे रिश्ते किसी ने भी खराब किए हैं, लेकिन परेशानियाँ, दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप भी स्ट्रेस में हैं, आपके पर्सन भी स्ट्रेस में है, वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। तो वो चाहते हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उन अच्छे आइडियाज़ के साथ उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और उन्हें एक नई एनर्जी के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। और कुछ जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 12 की 12 राशियाँ उसमें इनका साथ दें, और बहुत जल्दी रिश्ते आगे बढ़ेंगे, संबंध मजबूत होंगे। तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है। तो हर तरह से इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को। तो इसीलिए वो, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि चाहे दुख तकलीफ किसी ने भी किसी को दिया है, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं कि इसको ख़त्म नहीं करना चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस देना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, या वो महसूस कर रहे हो, या दोनों ही चाहते हो कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको भी महसूस हो रहा है कि चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, तो चीज़ें क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आमने सामने बातचीत करेंगे, फेस टू फेस बातचीत करेंगे। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन करेंगे, और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीज़ों को ईजी और आसान बनाएंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, और खुशियों के साथ आगे बढ़ सके, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो आप भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन इसमें स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, तो आपको भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए और रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है सैजिटेरियस कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, अड़चने थी, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं था, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता था, आना जाना लगा हुआ था, कभी रिश्ते जोड़ रहे, कभी तोड़ रहे, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं था। ये भी डिसाइड नहीं था कि जो लव रिलेशन में आगे शादी विवाह होगा भी या नहीं होगा, और जो ऑलरेडी शादीशुदा थे कि रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, तो आपने डिसाइड किया है कि वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे और उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना, वो सब करेंगे। और जो है ये मतलब इस तरह से पेश आएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं, वो इस रिश्ते में पहले थे ही नहीं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, सहनाइयाँ बढ़ सकती हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है आगे जाकर, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या वो आपके लिए, या दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो आप इस रिश्ते में डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी परेशानी या प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, यानी कि रिश्ते को सक्सेसफुल कर सके, विनिंग हो सके, रिश्ता कामयाब हो सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन जो आपसे चाहते हैं कि वो जो इस रिश्ते को लेकर हर्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं, दोनों ही इस एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजरे हैं, दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो वो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, कोई भी सिगरेट, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज ना रखें। वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन ईजी होगा, आसान होगा। तो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो हर्ट हैं, दुखी हैं, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उन चीज़ों से निजात मिलेगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और जो है उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल होगी और फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो वो चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से छिपा कर ना रखें, कोई भी हिस्ट्री, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, सब चीज़ों को क्लियर करें, इजी बनाएं, ताकि ना तो उनका दिल दुखे, ना तो उनके पार्टनर का दिल दुखे, दोनों ही इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सकें, ताकि जो है उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ते आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं कि जो दोनों परिवार और फैमिलीज़ के बीच में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी थी, जो खुशहाली थी इस रिश्ते में, फिर से वही इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, वही बैलेंस आए, वो स्टेबिलिटी आए। आपको महसूस हो रहा है कि जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर आप ज़रूरतमंदों को दान पुण्य हेतु देते हैं या उनकी नीड्स पूरी करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, चाहे उपहार के रूप में है, भोजन के रूप में है, कपड़े के रूप में है, या फिर गौओं को हरा चारा देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी देना, बिस्किट देना, कुछ भी दान पुण्य करते हैं, तो गरीबों की दवाएं फलती फूलती हैं और उससे रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ते आगे बढ़ने में उन्हें मदद और हेल्प मिलेगी। तो वो हर तरह से इस रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उनके पास और ऑफर भी आ रहे हैं। अगर आप वो चाहें
तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगर उनको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। और लेकिन वो स्टक एनर्जी में ना रहे, वो कन्फ्यूज़न में, वो दुविधा में ना रहे। अगर उन्हें वही पर्सन चाहिए, वही अपॉर्चुनिटी चाहिए, वही रिश्ता चाहिए, वही पर्सन वापस से चाहिए, तो वो जो है, जो दोनों के बीच में प्यार और प्रेम था, जो खुशियाँ थी, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस और स्टेबिलिटी था, तो वो फिर से उसे लाने की कोशिश करें। एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़े। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ सके और बिगनिंग और शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और उन्हें इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलने का मौका मिल सके, चांस मिल सके। तो वो चाहते हैं कि वो दुविधा में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें, कन्फ्यूज़न में ना रहें। चाहे तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं और चाहे तो वो इस रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसमें अपने एनर्जी और एफर्ट लगा सकते हैं और मेल और जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। सैजिटेरियस पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। पेज ऑफ वांड्स। तो इस रिश्ते का आउटकम हो रहा है कि एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है या फिर शुरू किया जा सकता है। मतलब ये एक नई एनर्जी के साथ कि वो उनका पहले भी कोई रिश्ता था, कोई संबंध था, एक उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, यानी कि उनको ना दोहराते हुए एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे, रीयूनियन होंगे, रिकॉन्सिलेशन होंगे और जो है स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, हाथ पर हाथ रखने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। बजाय अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन आपके इर्द गिर्द ही है। स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो आपके ऑल अराउंड जो ये नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता ग्रोथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, जो है गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, रिश्ते को मजबूत करना है, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत करनी है, उन चीज़ों को ख़त्म करना है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी और 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ दे सकती हैं कि और जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही गाइड कीजिए, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, उसको जाने दीजिए। नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। एफर्ट लगाइए, एनर्जी डालिए और उन चीज़ों को दोहराइए, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को जो
जो आपने पास्ट में एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, उस मिस्ट्री को, उस मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए। एक दूसरे के साथ जो समय आपने स्पेंड किया है, चाहे वो शादी से पहले का दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, लव रोमांस के दिन है, या फिर विवाह से बाद के दिन है, जबकि भी ये खुशी के पल हैं, उनको यादों को ताज़ा कीजिए। और ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, ओवर बर्डन में मत रहिए। रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए। ये रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, और ये अकेलापन आपका ख़त्म हो सकता है। तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिम्मेदारियां समझिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अपनी ड्यूटीज़ समझिए, अपने कर्तव्य समझिए। आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। और ये अकेलापन, जो आप अकेले हो रखे हैं, मतलब डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो धीरे धीरे करके उनका छटना हो सकता है। समय को, जो समय चला गया उसको तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है, और ये जो नेगेटिविटी है ये ख़त्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो अपना कमेंट्स करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए प्लीज़। तो हैप्पी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।